नहीं, 8 साल हो गए हैं, ट्रांसफर नहीं खुले, ये बात सही है। लेकिन कई बार ये होता है कि आपकी बात अलग होती है। कई शिक्षक संघ होते हैं, उनकी मुलाकात अलग होती है। वो कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई। अभी भी शिक्षक संघों की मुलाकात होती है, वो कहते हैं कि हमारी बातचीत हो गई, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। फिर थर्ड ग्रेड के आप जो टीचर है वो अलग जो है, यहाँ पर आप धरना दे रहे हैं, आपकी मांग ये है। कितने आप जो शिक्षक हैं, आपकी पॉलिसी के लिए क्या सरकार को कदम किस तरह से उठाए? क्या आपकी कोई बातचीत हुई इस तरह से? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा, आज 2018 से लेकर के 2026 आ गया, 8 साल हो गए। चाहे शिक्षकों ने, शिक्षक संगठनों ने समय समय पर ये थर्ड ग्रेड ट्रांसफर की मांग रखी है, पर सरकार की तरफ से एक ही लॉलीपॉप दी जाती है कि हम पॉलिसी बना रहे हैं। कब तक ये पॉलिसी दफ्तरों में बनेगी? आज 8 साल के अंदर आपने देखा होगा, जो 370 जैसी जो असंभव काम था, जो संविधान संशोधन करना था, वो जब सरकार कर सकती है तो क्या ये पॉलिसी नहीं बन सकती? मैं कह रहा हूं, धिक्कार है ऐसी सरकार पर जो कम से कम 8 सालों से जिन्होंने ये पॉलिसी नहीं बना पाए। आज यदि ये ट्रांसफर नहीं खोलते हैं तो मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि पॉलिसी दफ्तरों में नहीं, पॉलिसी इस पंडाल में बनेगी, और बिल्कुल बनेगी, और हम ये पॉलिसी लेकर जाएंगे और ट्रांसफर करवा के जाएंगे। शिक्षा मंत्री और सरकार को क्या कहना है? शिक्षा मंत्री और सरकार को यह कहना चाहूंगा कि आपके समस्त टास्क जो कि आप करवा रहे हो, आपकी समस्त महत्वाकांक्षी योजनाएं, चाहे वो आप एमडीएम ले लो, चाहे आप लाडो योजना ले लो, चाहे आप समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं, उनका एग्जीक्यूशन आप थर्ड ग्रेड टीचर के माध्यम से करवाते हो। तो ये थर्ड ग्रेड टीचरों के साथ ये दोयम रवैया क्यों अपना रहे हो आप? क्यों उनको आप शोषण कर रहे हो? उनका क्यों आप उनको शोषित वर्ग में डाल रहे हो? आप स्थानांतरण करो, उनका साथ दो, तो वो जो एग्जीक्यूशन जो आज हम दूसरे जिलों में रह करके कर रहे हैं, वो हम अपने गृह जिलों में भी करेंगे और इससे बेटर रिजल्ट लेकर के आएंगे। और जो ट्रांसफर है वो हो जाते हैं शिक्षा विभाग में, थर्ड ग्रेड का ट्रांसफर नहीं होता है। कितने जो है ट्रांसफर रुके हुए हैं आपके थर्ड ग्रेड के? कितने लोग हैं? सर, मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार बार बार ये बोलती है कि 80,000 ट्रांसफर, 80,000 ट्रांसफर। गति दिनों के अंदर आपने देखा कि राजस्थान के अंदर ट्रांसफरों का दौर आया था। सर, आप खुद बताओ कि कितने ट्रांसफर हुए होंगे? सरकार दोनों नहीं, लेकिन आपको नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मात्र 10 से 15 दिनों के अंदर 40,000 ट्रांसफर कर दिए गए। तो क्या ये 80,000 ट्रांसफर नहीं हो सकते? सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है ट्रांसफर करने की, वरना 80,000 तो क्या, यदि 1.5 लाख भी होते तो भी आप 2 हफ्तों के अंदर कर सकते हैं। परंतु सरकार इस चीज को इग्नोर कर रही है, और यही इग्नोरेंस आज यहाँ पे गुस्से के रूप में, हम सब भाइयों के रूप में यहाँ आपको दिख रही है। और यदि नहीं सुनती है तो वो दिन दूर नहीं है कि 80 के 80,000 लोग जयपुर पहुंचेंगे, तब ये सरकार को अकल आएगी कि इन शिक्षकों के साथ कैसे बात करनी। आपको कितना टाइम हो गया एक जगह रहते हुए? सर, आज मैं 3 सालों से बूंदी के अंदर हूँ। मैं ट्रांसफर के लिए यहाँ आया हूँ। मेरा गृह जिला हनुमानगढ़ है। मैं बूंदी में काम कर रहा हूँ, शारीरिक शिक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि ट्रांसफर खुले, मेरा भी हो और मेरे साथ साथ मेरे भाइयों का भी हो। अब जिस तरह से बात जो शिक्षा मंत्री जी ने कहा, ठीक है, हमारे आदरणीय हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे अभिभावक हैं, पर मैं शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहूंगा, यदि ट्रांसफर केवल आप वरिष्ठता की आड़ में ये कह करके नहीं खोल रहे कि हम ट्रांसफर खोलेंगे तो तृतीय श्रेणी शिक्षकों की वरिष्ठता विलुप्त हो जाएगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पंडाल के अंदर कम से कम हजारों स्टाम्प पड़े हैं जो इस चीज की गवाही दे रहे हैं, लिखे पड़े हैं कि शिक्षा मंत्री जी, हम हमारी विलुप्त सीनियरिटी को त्यागते हैं, लैप्स करवाते हैं, कृपया आप हमारे को हमारे गृह जिलों में पहुंचा दीजिए। तो सर, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक शिक्षक के लिए जो अपने गृह जिले में जाने के लिए अपनी सेवा वरिष्ठता का त्याग कर रहा है? आपने तो पिछली सरकार में भी मांग की थी, तब भी नहीं हुआ, और पिछली सरकार में भी नहीं हुआ। तो मैं कह तो रहा हूँ सर, 8 सालों से सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं दिए जा रहे। सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारे लोक लुभावने वादे करती है और उसके बाद चली जाती है, परंतु अब ये नहीं चलेगा। हम सब शिक्षक एक हैं, एक रहेंगे और अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। यही रहेंगे जब तक? बिल्कुल रहेंगे सर। देखिए, ये शिक्षक है, नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। उनका साफ कहना है कि 8 साल हो गए, स्थानांतरण नहीं हो रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण क्यों नहीं हो रहा है? कब पॉलिसी बनाएंगे? और जो अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, जिस शिक्षक संघ के जो दूसरे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, उनकी जो पॉलिसी है नहीं बनती और ट्रांसफर हो जाते हैं। हाल ही में बहुत सारे ट्रांसफर हुए, तो क्या तृतीय श्रेणी के ट्रांसफर नहीं हो सकते? क्योंकि उनके भी बहुत सारे लोग हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गए हुए बहुत टाइम हो गया।
800 किलोमीटर 400 किलोमीटर लोग रहते हैं, महिलाएं भी हैं, उनके बच्चे हैं। तो ऐसे में इनकी मांग यही है, या तो ट्रांसफर करें, नहीं तो वो यही रहेंगे। सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं, या तो उनकी मांगे मानी जाए, नहीं तो फिर वो आने वाले वक्त में सरकार को भी जो है मुंह जो ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। देखिए हमारे साथ स्टूडेंट महिला है जो इसको लीड कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रही है। तो बाद यहाँ पर जो है स्थानांतरण को लेकर ये बड़े जो है आंदोलन के रूप में यहाँ पर पहुंचे हैं, और यहाँ पर तृतीय श्रेणी शिक्षक मौजूद है। क्या कहेंगे आप? लंबा वक्त हो गया है, आपकी मांग है स्थानांतरण हो, सरकार को क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि आप देख सकते हैं कितनी भीड़ ये आई है आज। इसका मतलब शिक्षकों में बहुत निराशा है, इसलिए उनके तृतीय श्रेणी शिक्षक संवर्ग के स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से खोलकर उनको राहत मिलनी चाहिए, क्योंकि पिछले 8 वर्ष से लगातार उनके स्थानांतरण हो रहे हैं। इनके साथ में बहुत घोर अन्याय और पक्षपातपूर्ण रवैया हो रहा है। सरकार दोनों रही, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन स्थानांतरण अभी तक नहीं हुआ। पॉलिसी की बात करते हैं, देखिए, पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नहीं किए थे, तो वो आज कहाँ है सबको पता है। तो इस सरकार को भी मैं निवेदन करता हूँ कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण वो करे और इनको तुरंत राहत दे, नहीं तो सामने पंचायत चुनाव है, अब ये इनके परिजन भी है, सबके रिश्तेदार भी है। तो शिक्षक हमेशा कई बार चाहे गहलोत की सरकार थी तब शिक्षकों ने एक बार काम किया था, सरकार बदल गई थी। तो अगर आप ट्रांसफर नहीं हुए, सरकार नहीं सुनती है, फिर वो ये काम करेंगे। देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अगर ये सरकार नहीं करती है तो शाम को 5 बजे तक हम सरकार के साथ हैं। शाम को 5 बजे हमारी संघर्ष समिति की बैठक होगी, उसके बाद में हम तय करेंगे कि आगे हमें क्या करना है, वो लड़ाई हम आगे बताएंगे। आगे 5 बजे तक हो, 5 बजे के बाद ऐलान करोगे क्या करना है? अगर सरकार शाम को 5 बजे बाद में हम ऐलान करेंगे कि हमें क्या करना है, आगे कौन सा कदम उठाना है। कितने शिक्षक हैं जिनका ट्रांसफर होना है, महिलाएं और पुरुष दोनों मिला, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल? हाँ, सभी फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल और शारीरिक शिक्षक भी है इसमें, प्रयोगशाला सहायक भी है इसमें, प्रबोधक वर्ग भी इसमें सब शामिल है। और इस संवर्ग के पिछले 8 साल से स्थानांतरण किए हैं, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन ट्रांसफर नहीं होता। शिक्षकों से तमाम काम करवाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। अब चुनाव आएंगे तो चुनाव करवाने का काम ही शिक्षकों का होगा। इतनी दूर 800 किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर परिवार, तो सरकार क्यों ट्रांसफर नहीं करती, पॉलिसी की बात क्यों करती है? देखिए, तृतीय श्रेणी शिक्षकों को लेकर सरकार के मन में एक भ्रम बैठा हुआ है। जो उसके नीचे अधिकारी बैठे हैं उन लोगों ने सरकार को मिसगाइड किया हुआ है कि इनकी संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन एक्चुअल में ट्रांसफर चाहने वाले शिक्षक 15 से 20 हजार के बीच में, जिनके हम तो सरकार को वो फॉर्मूला देने को तैयार हैं, जिसके माध्यम से सरकार पूरे 30,000 ट्रांसफर तुरंत कर सकती है। अगर सरकार हमसे वार्ता करती है तो फॉर्मूला देने को तैयार है। फॉर्मूला दे दोगे आप लोग? अगर सरकार टेबल पे वार्ता करती है, टेबल पे आती है, तो हम वो फॉर्मूला देने को तैयार है, जिससे 30,000 शिक्षकों के स्थानांतरण तुरंत प्रभाव से किया जा सकते हैं। काम काज को लेकर बार बार कई चीजें होती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्री जी के कामकाज से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन वो लगातार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ में भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी, हम लिख कर देने को तैयार है कि वरिष्ठता की हमें कौन चेक जैसी घटना है और देखिए, वो उस समय और वहाँ पर क्या परिस्थिति रही होगी और किस प्रकार से मैं उनका फोन चेक किया होगा वो मुझे ध्यान में नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी और वो मैं और शिक्षक संघों के साथ बातचीत होती है, बात अलग होती है, कल भी कोई मीटिंग हुई थी, तो क्या कहेंगे? देखिए, वो शिक्षक संगठन के जो नेता हैं वो अपनी मांगे, जो व्यक्तिगत मांगे वो पूरी करवाते हैं, इसीलिए तृतीय श्रेणी संघर्ष समिति का निर्माण करना पड़ा कि वो तृतीय श्रेणी शिक्षक के स्थानांतरण के मुद्दे पर लड़ेगी। सरकार को चेतावनी 5 बजे तक। अनुशासन के साथ ये थे हमारे साथ दिनेश महिला थे और जिनसे हमारी बातचीत हुई। हम बात करेंगे उन महिलाओं से भी जो यहाँ पर लगातार बैठी हुई है। जो महिलाएं हैं वो क्योंकि महिलाओं घर से दूर रहती हैं। देखिए, आप यहाँ ट्रांसफर के लिए आई हैं, सरकार से मांग कर रही है, क्या आपकी मांग है? कितना वक्त हो गया आपको एक ही जगह पर? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। कौन सी जगह? भीमराज संबंध अपना गृह जिला कौन सा? अब क्या मांग है आपकी? ट्रांसफर हो जाए बस, और कुछ नहीं। ट्रांसफर की मांग है। 14 सालों से हम अपने गृह जिले से बाहर बैठे हैं, तो बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है।
आप एक दिन की लड़ाई से ट्रांसफर नहीं करवा सकते। देखिए महिला सर हमारा ट्रांसफर करें एक तो, और देखो सभी सॉरी और इस लंबी लड़ाई के महिला है बहुत यहाँ पर बातचीत कर रहे थे जो बहुत दूर दूर तक है और उनका जिला अलग है। ऐसे में इस बात मेरे को 20 साल हो गए, मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे मम्मी पापा चले गए, आदमी चले गए, एक लड़का, और इतने अब ट्रांसफर की परिस्थितियों को देख के कितना टाइम हो गया? 10 साल हो गए 2017 से आज तक। 10 साल हो गए हैं। ऐसे में ट्रांसफर जो पॉलिसी बनाने की बात क्या सरकार करेगी, पॉलिसी बनाएंगे शिक्षा मंत्री। कभी तो कहते हैं पॉलिसी बन गई, मोहर लगने वाली, वो मोहर ही नहीं उठाई जा रही अभी तक। बाद में हूँ लेकिन नाराजगी है महिलाओं की क्योंकि बहुत सारी महिला यहाँ पर मौजूद है। लगातार अपनी मांगों को लेकर है ट्रांसफर पॉलिसी। मेरा नाम मधु बसवाल है और मैं पिछले 8 साल से भारत में कार्यरत हूँ। मेरे माता पिता कैंसर और मेरी जो बच्ची पैदा होने से लेके 8-7 साल की हो गई और मम्मी पापा के पास ही पल बैठ रही है। मैं कब तक उससे दूर रहूं? तो मेरा एक ही दर्द है कि मेरा ट्रांसफर किया जाए। क्योंकि सरकार आपसे अलग अलग काम करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा तरह तरह के, लेकिन और जो ट्रांसफर है वो हो जाते हैं, लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं होता। हम यही सब पूछना चाहते हैं कि हमारा ट्रांसफर क्यों नहीं होता है? हमने सरकार का ऐसा क्या बिगाड़ा? हमारा दर्द क्यों नहीं समझते? आप भावुक भी हो रही है, आपकी आंखों में आंसू, आपका दर्द है। दर्द नहीं है, छोटे बच्चे माता पिता बीमार पड़े, क्या हम इंसान नहीं है? ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता हमारा ट्रांसफर? हमने क्या ऐसा बुरा कर दिया? नौकरी कर एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ, ऐसा पढ़ाए कि बेटी को नौकरी दो, कोई बेटी नहीं पढ़ेगी। ऐसे ये है कि पहले नौकरी की बात होती है कि नौकरी लगे, उसके बाद दूर दराज लगे तो वहाँ भी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत होती है, सब तरह से छोटे से लेके उस कमरा से लेके पूरा पेमेंट उधर चला जाता है, आना जाना किराया भाड़ा। सरकार सोच लेने तो ये आंसू डुबो देगी सरकार अगर संवेदनशील है तो जाके हमारे आंसू हमारे दर्द को समझे, पीड़ा समझे। देख सकते हैं आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की इनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। बहुत लंबा वक्त हो चुका है और इनके ये दर्द है क्योंकि बहुत लंबा एक जगह अपने गृह जिले से इतनी दूर रहकर भी इस तरह से उन्होंने वहाँ पर काम किए। सरकार ने जो भी काम किए उन कामों को बखूबी निभाया है, चाहे वो अलग अलग तरह के काम हो। सरकार चुनाव होता तब भी काम में टारगेट के टीचरों को लेती है या फिर शौचालय बनवाने के बाद तब भी घर घर जाती है। जनगणना की सर्वे करवाना हो तो फिर थर्ड ग्रेड के शिक्षक जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी बड़ी पीड़ा है कि किस तरह से अन्य जो विभाग उनमें ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्या कर दिया ये थर्ड ग्रेड के टीचर उनकी ट्रांसफर पॉलिसी पिछले 8 साल से नहीं बन पाई, यही इनकी पीड़ा है। ऐसे में सरकार से ये मांग कर रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं कि इनका ट्रांसफर ही तो किया जाए, ये कुछ नहीं मांग रहे हैं। और जिनकी जरूरत है जो जेल है देखा जाए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए कि कौन किसको कहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ 10